आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 5 इकाई 5 और क्लास 7 मैथमेटिक्स का ये अगला चैप्टर है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था जो रचना पर आधारित प्रश्न थे, और इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे। और त्रिभुज के कुछ पार्ट हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स में देख लिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। उसमें हम कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को देखा था। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे और उसके आधार पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लास्ट क्लास मतलब जो हम त्रिभुज के बारे में देखे थे उसको हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज के प्रकार देखिए। त्रिभुज के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, और कोणों के आधार पर हमारा तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा इसमें होता है, ये पहला था कोणों के आधार पर, और दूसरा जो होता है वो होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। इसमें समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक ही में है ये विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में क्लास 6 के मैथमेटिक्स त्रिभुज के चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया था, और क्लास 7 के मैथमेटिक्स में हम इसको बारे में नहीं देखेंगे। ये होता क्या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, और इसका डिटेल में मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज के वीडियो में हम त्रिभुज के पर आधारित पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। ये जो न्यून कोण है इसमें क्या होता है, जो हमारे कोण होते हैं वो सभी कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे जो हमारा यहाँ पर थीटा होगा, अगर जैसे एक त्रिभुज की हम बात करते हैं, ये त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस त्रिभुज की में देखिए सभी जो कोण है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ देखिए 0 ये डिग्री है, 0 है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, और थीटा यहाँ पर होगा, और ये लेस देन होगा 90 डिग्री से। ठीक है, ये इसका नोटेशन है, इक्वल ही होता है। ठीक है, 0 से बड़ा होगा, इसके जो कोण है वो 0 से बड़ा होगा, और ये 90 डिग्री से कम होंगे। ये होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी कोण क्या होते हैं, ये 90 डिग्री से कम है। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है एक कोण जो है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये एक कोण जो है ये 90 डिग्री का है। तो ABC यहाँ पर कोण जो B है वो है 90 डिग्री, ये मस्ट है, ये 90 डिग्री होना ही होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण में त्रिभुज, इसमें एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो छोटे होंगे। ठीक है, लेकिन तीनों कोणों में से एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा का मतलब 91 डिग्री से लेके उसके आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज बनना चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये 120 डिग्री का है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हमारा कोणों के आधार पर, जस्ट ये एग्जाम्पल है। दूसरा चीज आइए भुजाओं के बारे में देखते हैं। देखिए भुजाओं के बारे में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो
देखिए यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये सभी भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ए बी सी, यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। इस तरीके से एक ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ले लीजिए ए बी सी, इसमें देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। इसमें दो भुजाएं ये और ये बराबर हैं, ये जो है BC जो है इन दोनों के बराबर नहीं है। दो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, ये कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, चाहे BC AC बराबर हो सकता है, लेकिन दो भुजाएं इसमें बराबर होंगी। इसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समान, द्वि मतलब दो, बाहु, ठीक है, समान दो बाहु। विषम नाम से ही बहुत इजी है याद करना इनको। न्यून कोण में देखिए, सीधा न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। समकोण, इसमें एक कोण समकोण होगा, ठीक। अधिक कोण में एक कोण जो होगा इसमें अधिक कोण होगा, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, ABC, ठीक है। और भुजाओं के आधार पर बात करेंगे तो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो होती है समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, और ये एक चीज था, एक रिवीजन था ये हमारा, देखिए। और आज के चैप्टर में हम लोग मतलब यूनिट 5 में हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहला इसमें हमारा वीडियो होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक पर, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब आज की क्लास में हम लोग ये दो देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज की रचनाएं देखेंगे, और फिर त्रिभुज का शीर्ष लंब व लंब केंद्र ज्ञात करना हम लोग देखेंगे, और फिर त्रिभुज की माध्यिका व केंद्र ज्ञात करना, लंबार्धक एवं परिकेंद्र ज्ञात करना, फिर कोणों के समद्विभाजक एवं अंतःकोण केंद्र ज्ञात करना, फिर त्रिभुज का समरूप देखेंगे, और उसके बाद फिर त्रिभुज की रचनाएं फिर देखेंगे। रचनाओं के में दिए गए कंडीशन के अनुसार हम लोग रचना करेंगे त्रिभुज का, कुछ रेशियो के अनुसार, कुछ और भी जो कंडीशन होंगी प्रश्न, हम सभी एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये था यूनिट 5 में, हम लोग इस यूनिट में देखेंगे, इस चैप्टर में इतने पूरे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर त्रिभुज के बारे में, और एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है, फिर बाकी के क्लास। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जिस तरीके से पढ़ते जाएंगे आपके बुक के अनुसार, वैसे ही हम चैप्टर भी सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस त्रिक, इसको कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर हमारा जो चैप्टर 5A होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर त्रिभुज की रचना का जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर 5B को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप सीरियल से सारे कॉन्सेप्ट होंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। और चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, समकोण त्रिभुज को पहले हम देखते हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है समकोण त्रिभुज पर ही है पाइथागोरस का, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या है कि इसमें एक कोण जो आपका होता है वो 90 डिग्री का मस्ट होता है, कि एक 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें हम ABC, यहाँ पर आप B को देखेंगे, ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। देखिए, और समकोण त्रिभुज, अब इसमें कौन क्या है, इन भुजाओं के नाम भी हैं, तो इन भुजाओं का नाम कैसे होता है। देखिए, जो भी कोण समकोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होती है कर्ण, इसे हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जो आधार, जिस त्रिभुज का हिस्सा जो होता है, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है हमारा लंब, ठीक है। देखिए, सिर्फ यहाँ एक चीज आपको याद रखनी है, कोण के सामने वाली भुजा जो एडजेसेंट है, जिस पर कोण बन रहा है, समकोण जिस पर बन रहा है, उन दोनों भुजाओं को एडजेसेंट भुजा इसे बोलते हैं, जो इस पर सटे हुए हैं। ये देखिए AB और BC, इनको छोड़ के बाकी जो तीसरी वाली है वही कर्ण होगा, ठीक है। इसलिए इसको सामने वाली भुजा इसको बोला गया।
तो ये सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और जो निचला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं आधार। और जिस पर समकोण होता है, ये देखिए जो इस तरीके से है, बीसी है, बीसी पर लंब है आपका AB, तो ये हम इसको बोलते हैं, AB को इसको बोलते हैं लंब। ये तो इस केस में आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन ये जो त्रिभुज है वो और भी आकार में आपको मिल सकते हैं। जैसे अब देखिए दूसरा आकार है, अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्केल से यूज करता हूँ और सीधा सीधा फिर बनेगा। एक और त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज हम इस तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ABC। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जिस पर समकोण बना हुआ है, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा जो होगी ये होगा यहाँ पर कर्ण। अब हम आधार किसको मानेंगे, आधार और लंब किसको कहेंगे। देखिए अगर हम इस पर देखेंगे तो ये भी लंब है, इस पर ये भी लंब है, तो यहाँ पर है जो छोटा होगा, जो भुजा छोटा होगा उसको हम आधार मान लेते हैं, और जो बड़ा होगा इन दोनों में उसे हम लंब कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक और त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये समकोण एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं बस आपको समझाने के लिए काल्पनिक तरीके से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो कोण है ये समकोण है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका नाम भी हम रख देते हैं यहाँ पर ABC। अब यहाँ पर देखिए अब कौन, यहाँ पर कर्ण कौन है, ये सामने वाली भुजा। बस आप इतना याद रखिए कर्ण किससे हम रखेंगे, जो कोण होगा इसके सामने वाली भुजा। सामने वाली भुजा का मतलब जो ये B, कोण B पर बना हुआ है, इससे जो दो सटे हुए ये आपके भुजाएं हैं, जो मतलब एडजेसेंट जिसे हम बोलते हैं, जैसे BC और AB, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी जो तीसरी भुजा है वो है कर्ण, या कोण के सामने वाली भुजा, बस याद रखने के लिए। अब इसमें से आप जो छोटा होगा, अगर ये बराबर बराबर है तो आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब लिख सकते हैं, ठीक है। ये आधार है और ये लंब, ठीक है। देखिए और एक फिगर और बनाते हैं, और इस केस में देखिए यहां पर भी अगर ये दोनों भुजाएं BC और AB अगर बराबर है, यहां पर ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर है तो इसमें आप आधार इसको मानिए और लंब इसको मानिए, ठीक है। और एक और बनाते हैं, वो भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल अब बस आपको ये लंब और आधार जो भुजाएं हैं उन सबको बताने के लिए इतने फिगर मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पर है A, ये है B, ये है C। यहाँ पर देखिए ये है 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पर कर्ण कौन है, ये तो आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है, ये कर्ण होगा, और आधार जो है ये जो बेस पर है इसी को हम आधार मानेंगे, और ये जो होगा ये लंब होगा, ठीक है। लंब और आधार में डिसाइड करना है, जो बड़ा होगा उसको आप लंब मानिए, जो छोटा होगा उसको आधार मानिए। दोनों सेम है तो आपकी जो नीचे यहाँ इस तरीके से देख रहे हैं इस पर आपको लंब है ये,
तो आप इस तरीके से इसको आधार मानिए, इसको लंब मानिए। ठीक है, अगर आपका फिगर इस तरीके से है तो आप अगर दोनों भुजा यहाँ पर भी बराबर है तो आप किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो था समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज पे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट थे इसमें, त्रिभुजों के आधार पर हम कैसे डिसाइड करें, तो ये चीज़ें थी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है, यह जो कॉन्सेप्ट है वो है बौधायन करके एक पाइथागोरस से पहले थे, इनके आधार पर यह बनाया गया है बौधायन। इनका भी कॉन्सेप्ट यही था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के, जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट था बौधायन का। बाद में इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानने लगे। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी वो बौधायन के कॉन्सेप्ट से हुई थी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं अब। समकोण में किसी भी, और हाँ एक चीज और है, जो पाइथागोरस का प्रमेय है ये सिर्फ समकोण पर लागू होता है और बाकी अदर किसी कोणों पर नहीं, न्यून कोण और अधिक कोणों पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, देखिए समकोण में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर ये त्रिभुज है हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये सीधा सीधा हो गया ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और इस कोण में ये होता है हमारा कर्ण और ये है आधार और ये होगा लंब। ठीक है, तो यहां पर जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर होता है इन दो भुजाओं के, पहले तो AB का वर्ग लंब का वर्ग प्लस BC का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों के योग क्या है, इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनके दोनों स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और इसको हम एक और कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, जो स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से स्क्वायर, तो ये हो जाता है कर्णी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये देखिए मैंने परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, या कर्ण पे जो भी वर्ग बनेगा हमारा, अभी इसको हम बताते हैं जो कि आपकी किताबों में बना हुआ फिगर है, उसको समझाते हैं। ठीक है, कर्ण पर बने वर्ग पर शेष दो भुजाएं लंब और आधार पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कौन सा, कर्ण पर बने वर्ग। ठीक है, इन दोनों पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो एक पेपर और कट के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप यहां पर इस तरीके से एक त्रिभुज में बनाता हूं, देखिए ये जो लेवल है क्लास 7 के बच्चों के कॉन्सेप्ट के लेवल का ही है, इसमें ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, उम्मीद है समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक त्रिभुज ये, ठीक है, ये त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज के अनुसार मुझे यहाँ पर एक वर्ग बनाना है। ठीक है, ये वर्ग है और इसी आधार पर यहाँ पर भी एक वर्ग बनाना है मुझे। ठीक है, ये दो वर्ग हो गए और एक वर्ग यहाँ पर बनाना है।
लेकिन ये वर्ग तो बनेगा नहीं अब। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर है यहाँ पर हमारा छोटा पड़ जाएगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ दूसरी जगह पर। ठीक है, नीचे जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो इस आधार पर लिखा गया है। ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। यहाँ पर जो भुजाएं हैं ये हमारा ई बी, बी सी और ए सी है। ठीक है, यहाँ पर जो कर्ण है वो है बी सी और आधार है ए बी और ए सी लंब है। कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग जो है वो इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सब 4 सेंटीमीटर है, ये सभी जो नाप है सेंटीमीटर में है, और ये अगर 3 है तो ये कितना आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ग आएगा, यहाँ पर देखिए कर्ण है ये, तो BC हमने इसका नाम रखा, तो BC बराबर जो आएगा, BC का जो वर्ग आएगा वो होगा इस तरीके से, यहाँ पर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ये इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग जो है, AB का वर्ग है 3 का स्क्वायर प्लस AC 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 बराबर ही आ जाएगा 25। तो BC का स्क्वायर बराबर होगा 25 और BC बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये जो वर्ग है, ये वर्ग ये है आपका, ये पूरे इन जो वर्ग बने हुए हैं ये एरिया बताया जा रहा है। इसका जो क्षेत्रफल होगा ये आएगा 9 और इसका जो है वो 16 आएगा। ठीक है, और ये जो आएगा ये 25 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्ग है 5, एक भुजा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल देखिए 25 है, इन दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये देखिए 16 और 9 25 आएगा, इसके बराबर ये है। ये कॉन्सेप्ट इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये बताया गया, यही यहाँ पर लिखा गया है। किसी समकोण त्रिभुज पर में कर्ण पर बने वर्ग, कर्ण पर वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अभी इसमें अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोपन। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोपन है। अभी हम लोग समकोण त्रिभुज पर कॉन्सेप्ट देख रहे थे, और सभी समकोण त्रिभुज में जो कॉन्सेप्ट था अभी हम लोगों ने देखा कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हमें करना है। करना क्या है कि अगर दो भुजाओं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग का योग अगर किसी तीसरे भुजा के, जो तीसरी भुजा होगी वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोपन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल एग्जांपल के लिए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखिए यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि इसका वर्ग AB का वर्ग, ये एक कोण है। ठीक है, AB का वर्ग AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा ये हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये है कि नहीं है? अगर ये सिद्ध होता है, अगर ये सही है तो यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये ऐसा सिद्ध होता है, अगर ये सही है तो ये समकोण त्रिभुज है, नहीं तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस का विलोपन। चलिए इस पर कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। चलिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए इस भुजा का माप है ये 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर।
इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पर चेक करना है दोनों का अलग अलग, और ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है कोण, और ठीक है, और ये कोण कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा ये कोण का मान कितना है, ठीक है। चलिए पाइथागोरस में हम रखते हैं, इस कोण के बारे में पूछा गया है, तो हम इस कोण का सम्मुख भुजा कौन है, AC है, तो यानी कि ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर लगाते हैं ये फार्मूला हम। सबसे पहले तो ये अलग चीज़ होगा, ये यहाँ पर मैं अलग कर देता हूँ, दोनों को AC का स्क्वायर अलग कर देता हूँ, और चलिए AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमें सिद्ध करना होता है ये था हमारा फार्मूला, बराबर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध करना है। अगर इस फार्मूले को ये वेरीफाई करता है तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए और दूसरा है हमारा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 25, यही दिख गया। अब ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 25। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का योगफल जो है यहाँ बराबर है 25 बराबर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर 25, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर 4 का क्यूब लिख दिया मैंने, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये थीटा बराबर 90 डिग्री, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यही था हमारा पाइथागोरस का विलोपन। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। चलिए अब इसका माप चेंज कर देते हैं, चलिए इसको हम 6 कर देते हैं, और इसको 5 कर देते हैं, और इसको हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं, और कोण हमारा यही है। तो यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पहले ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये होगा हमारा 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, 49 होगा, और ये हो जाएगा 36 प्लस 25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC का स्क्वायर, यहाँ देखिए बराबर नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना है 61 नॉट इक्वल टू 41, ठीक है। बराबर नहीं है तो यह समकोण भी नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है। बस हमें यहाँ पर ये बताना होता है ये समकोण है कि नहीं है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है, ये है हमारा पाइथागोरस का विलोपन। अगर इस फार्मूले को ये सेटिस्फाई करता है, ये सही है, इस फार्मूले पर ये सारी वैल्यूज जो रख दिए गए हैं वो इस पर बैठते हैं, तो फिर ये समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू आता है AC स्क्वायर, देन फिर ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। बस यही इतना कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे कॉन्सेप्ट है एक, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथागोरियन त्रिक। अब उसको देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और था, किताब में आपको एक ही लाइन में मिलेगा बराबर एक नॉट इक्वल टू और इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाना बेटर है, क्योंकि दोनों को पहले अलग अलग निकालिए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आपका ये बराबर आएगा भी कि नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखते गए, बाद में इक्वल टू आ गया, तो फिर आप सबको चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम पहले से इक्वल लिखते आ रहे हैं तो फिर लास्ट में नॉट इक्वल टू आ गया, तो इसलिए आप पहले इनको अलग निकालिए, AC को अलग निकालिए, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का वर्ग अलग निकालिए योग, और इसका अलग निकालिए। फिर यहाँ पर जब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर हो गया, ये बराबर है, अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यहाँ पर देखिए एक बार हमको निकल गया यहाँ, अब इसको आपको कंपेयर करना है। अगर ये बराबर है तो फिर आपको ये अलग से एक फार्मूला फिर से लिखिए, और फिर यहाँ पर इसको वेरीफाई करिए,
ठीक है, ये लिखना ज़्यादा बेटर है। चलिए पाइथागोरियन ट्रिक देखते हैं। देखिए पाइथागोरियन ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समकोण पर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की माप, भुजाओं की जो माप होती है, लंबाई होती है, वो 2n और n स्क्वायर माइनस 1 है। तो जो कर्ण होगा उसका मान होगा n स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में ए बी सी, इसकी भुजा मान लीजिए 2n है और ये भुजा है आपका n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, तो कर्ण का जो वैल्यू होगा वो होगा n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिक है, ये आपको याद करना है। ये कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, कर्ण का मान जो होगा वो n स्क्वायर प्लस 1 होगा और लंब और आधार की वैल्यू ये 2n n स्क्वायर माइनस 1 दोनों में से एक होगी। ठीक, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है ये। और ये जो फार्मूला होगा यहाँ पर आपका 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा n स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ n जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, n जो होगा 1 से बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये फार्मूला हमारा, इस फार्मूलों के हमको सेटिस्फाइड करना होता है, हमको प्रूव करना होता है कि ये सही है, जो हमें पाइथागोरियन ट्रिक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। और ये जो 3 वैल्यू है पाइथागोरियन ट्रिक हम बोलते हैं इनको, ये जो वैल्यू है 2n और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक है, और जो फॉर्मूला है वो ये है, उनको सभी को होल स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल जस्ट देखते हैं। 8, 9 और 12, ये 3 ट्रिक दिए गए हैं और ये ट्रिक का हमें ये दिखाना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है। ये देखिए कैसे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2n बराबर जो होगा वो 8 होगा और n स्क्वायर माइनस 1 बराबर जो होगा 9 होगा और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा 12। अब हम ये इस फार्मूले में वैल्यू कैसे रखा, इन दोनों का तो कोई मैटर नहीं रखता, ये आप दोनों रख सकते हैं 8 और 9 में से। लेकिन एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी होती है, उसका माप जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कर्ण का माप जो होगा वो इन 2 भुजाओं से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक में जो सबसे बड़ा मान होगा जिसका, तो वो कर्ण होता है, तो हम उसे कर्ण वाली वैल्यू देंगे। कर्ण कौन है, n स्क्वायर प्लस 1 है, ये कर्ण है आपका। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इनमें लंब और आधार कोई भी हो सकता है, आपके त्रिभुज के अकॉर्डिंग किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जो कर्ण होगा वो n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हमें, अब इस फार्मूले में हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये पहले निकालना है और फिर निकालना है हमको n स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 64 होगा। ठीक है, प्लस 91। अब यहाँ पर योग देखिए इसका, तो 4 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5 और 8 6। ठीक है, 145 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 145 नॉट इक्वल टू 144। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ये जो 3 वैल्यू दिए गए हैं पाइथागोरियन ट्रिक नहीं। अगर ये बराबर आते हैं तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है और नहीं तो नहीं है। चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर भी 2n बराबर, हम देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5 कौन होगा, कर्ण होगा, यानी कि कर्ण ये वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर आपको रख के दिखा दे रहे हैं। 2n बराबर हो जाएगा 3 और n स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
बराबर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आप 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर 25, ये हो जाएगा 25 बराबर 25। ठीक है, देखिए बराबर है ये, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक फॉलो कर रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये, देखिए इसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए पाइथागोरियस अगर सीरियल्स हमें निकालने होते हैं तो हम इसमें ये एक और कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। इसके और भी अगर सिमिलर निकालने हैं वैल्यू तो हमें मिल जाती हैं। देखिए एक पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करने की विधि हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात करने की विधि, बाकी चीजें हम ये रहने देते हैं। देखिए अगर हमें कोई ए बी सी माना, ए बी सी ये एक पाइथागोरियन ट्रिक है ये। ठीक है, तो हमें एक यहां पर धन पूर्णांक की गुणा करने पर, तो के एक धन पूर्णांक से गुणनफल गुणा करने पर सभी ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर के से गुणा करते हैं इन सभी में, तो जो हमारे मान आएंगे वो सभी पाइथागोरियन ट्रिक होंगे। तो यहाँ पर देखिए हाँ, हम इसमें गुणा करते हैं, ए बी सी अगर एक ट्रिक है तो ए के और बी के और सी के ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन जो के का मान होगा धन पूर्णांक वो तीनों में सेम लेना है। अगर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक का कोई मतलब नहीं है। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर रहे हैं तो 3 से सभी में करेंगे। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिक ये भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देखा था 3 4 5 ये ट्रिक था। अगर ये ट्रिक है तो 3 गुणे, अगर मैं के बराबर अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पर के बराबर अगर मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 कामा 4 गुणे 2 कामा 5 गुणे 2। ठीक है, ये अलग अलग ट्रिक हो गए। तो ये हो जाएगा 6 कामा 8 कामा 2 ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। तो 6 8 10 भी ये ट्रिक है। और इसी तरीके से आप के का मान 3 के का मान 4 इसमें मल्टीप्लाई करिए और नए नए ट्रिक ज्ञात करिए और सभी को वेरीफाई करिए क्या ये फार्मूला पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल आपको करके दिखाया हुआ है और बताइएगा क्या ये सही है। सभी केस में सही है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो ए के बी के और सी के ये अगर ये 3 ट्रिक हैं तो इनमें अगर आप किसी भी कांस्टेंट धन पूर्णांक से अगर आप गुणा करेंगे तो ये भी एक ट्रिक होगा, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे थोड़े से एग्जांपल। और एक चीज़ याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा भुजा होता है वो सभी केस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समकोण त्रिभुज, अगर आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो कोण 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। अगर यहाँ पर जो सबसे मान सबसे ज़्यादा जिसका दिया गया होगा वही कर्ण होगा। ठीक है, जन क्वेश्चन में आपको लास्ट में ही दिया जाएगा। अगर ट्रिक की बात की जाएगी, अगर घुमा फिरा के अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके काउंसलिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हो सकता है आपके आगे पीछे यहाँ पर दे दिया जाए और फिर आपको ऑर्डर करना हो यहाँ पर कौन सा कर्ण है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन तीनों वैल्यू में जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ण होगा। ठीक है, तो अभी इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसमें कुछ में हम लंबाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और अभी तक अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े से एग्जाम्पल, फिर इसके बाद 5A को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।